हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप कि आप सभी सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th इंग्लिश ग्रामर के 6 टॉपिक एक ही वीडियो में। यानी कि इस वीडियो में हम 12th इंग्लिश ग्रामर के 6 टॉपिक को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे और 6 टॉपिक के 4-4 क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यानी कि इस वीडियो में मैं आपको 24 क्वेश्चंस बताने वाला हूं। जैसे आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, एंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इन सभी टॉपिक के मैं आपको 4-4 क्वेश्चन बताऊंगा। 6 टॉपिक मैंने लिए हैं, 4-4 क्वेश्चन है कि 24 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। ये अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो 12th में हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप 12th में और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपको सभी टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल जाएंगे। सबसे पहले देखिए हम बात करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है शीला सैड आई हैव लॉस्ट माई वॉच। यानी कि शीला ने कहा मैंने अपनी घड़ी खो दी है, ठीक है, या मेरी घड़ी खो गई है। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, डायरेक्ट स्पीच है इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। आप कोई नए स्टूडेंट तो है नहीं, मैं आपको पहले भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट बता चुका हूं, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल से रेगुलर पढ़ते हैं तो आपको पता होगा। इसीलिए मैं कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहे। यहां पर करना क्या है, हमें लिखना है डायरेक्टली शीला, ठीक है, सैड। अब आपको देखना है कि जो आपका रिपोर्टेड क्लॉज है वो किस टेंस में है। तो आई हैव लॉस्ट माई पेन, माई वॉच, ठीक है। तो ये जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, इसमें हैव लगा है और क्रिया की थर्ड फॉर्म। तो शीला सैड, फिर लिखेंगे आप दैट, ठीक है। अब आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन बनेगा सी से, शीला से, शीला के लिए हम सी का यूज करेंगे, ठीक है, सी। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड का यूज करेंगे प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे माई। देखिए आई के लिए मैंने अपने की अंग्रेजी माई रखी थी, सी के लिए क्या रखा जाएगा, हर रखा जाएगा, ठीक है। वैसे भी आप देख सकते हैं माई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन बनेगा शीला से, शीला के लिए अपने की अंग्रेजी हम हर रखेंगे क्योंकि ये जो है ये फीमेल है, ठीक है। अब लिख देंगे वॉच। समझ में आया? समझिए, पहला मैं ध्यान से समझाता हूं। देखिए शीला ने कहा मैंने अपनी घड़ी खो दी है, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या होगा, शीला सैड, फिर डैट लगाइए, आई बदलेगा शीला से, शीला के लिए हम सी का यूज करेंगे। चूंकि ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, इसे हम इनडायरेक्ट में जब बदलेंगे तो पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे, नियम है, ठीक है। तो हैड, पास्ट परफेक्ट में हम हैड का और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो हैड और लॉस्ट, माई बदलेगा शीला से, शीला के लिए हम अपने की अंग्रेजी हर दिखेंगे तो हर वॉच, ठीक है। समझ में आ गया? फर्स्ट वाला समझ में आ गया। सेकंड देखिए, सेकंड हमारा है, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है बट ये दूसरी तरीके से है। देखिए इसीलिए मैं कहता हूं कि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ अलग लेवल की चीजें मैंने इंक्लूड किया है। देखिए हाउ डू यू लाइक योर न्यू हाउस, यानी कि तुम्हें अपना नया घर कैसा लगा। सैड आशीष, आशीष ने कहा, यानी कि आशीष ने कहा तुम्हें अपना नया घर कैसा लगा। बट यहाँ पर उल्टा दिया गया है, जो रिपोर्टिंग क्लॉज है वो आपका यहाँ पर आगे पीछे दिया गया है, जो रिपोर्टेड क्लॉज है वो यहाँ पर दिया गया है। लेकिन आपको सॉल्व उसी तरीके से करना है, पहले आशीष लिखना है, ठीक है, पहले आपको रिपोर्टिंग वर्ब भी लिखना है। तो आशीष लिखिए। अब यहां पर आपको क्या करना है, चूंकि सैड ये आपका क्या है, हाउ डू यू लाइक योर न्यू हाउस, तो ये आपका हाउ आगे है, यानी कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम सैड या सैड टू के स्थान पर लिखते हैं आस्क्ड, ठीक है। तो यहां पर आशीष आस्क्ड, इस सैड के स्थान पर आस्क्ड लिख देंगे, ठीक है। अब चूंकि ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है बट यहां पर इंट्रोगेशन मार्क लगा हुआ है, तो यहां पर हम इफ का यूज नहीं करेंगे। इफ कब यूज करते हैं, जब केवल ये हेल्पिंग वर्ब आगे होता। लेकिन यहां पर आपका इंट्रोगेशन मार्क है तो डायरेक्टली इंट्रोगेशन मार्क को लिखेंगे और बाकी पॉजिटिव में बना देंगे। यू बदलेगा किससे, यू के लिए हम यहां पर रखेंगे आई, ठीक है, यू के लिए आई। देखिए यहां पर आई कैसे कर दिया मैंने, आप लोग सोच रहे होंगे। देखिए आशीष ने कहा तुम्हें अपना नया घर कैसा लगा, ठीक है। तो देखिए किससे कहा, मुझसे कहा, आशीष ने मुझसे कहा, ठीक है। तो मुझसे यहां पर छिपा हुआ है तो हम यहां पर आई का यूज करेंगे, क्योंकि यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है तो यहां पर हम ऑब्जेक्ट को मी मान सकते हैं और मी के स्थान पर हम आई लिख देंगे, ठीक है। तो आशीष आस्क्ड हाउ आई। अब चूंकि ये आपका डू आगे है, कौन सा टेंस है बताइए, ये आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि इसमें डू या डज आगे रहता है तो ये बदलेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो यहां पर लिखेंगे आई, ठीक है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम पॉजिटिव में क्या करते हैं, सिर्फ सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, तो आई लाइक्ड, ठीक है।
अब क्या लिखेंगे हम, माई। देखिए योर है, योर किससे बदलेगा बताइए, ये मी से बदलेगा जो मैंने माना है, ठीक है। तो माई, ये आई के लिए क्या लगेगा, अपने के लिए माई लगेगा, ठीक है। तो माई लिख दिया मैंने। न्यू हाउस। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर ये कुछ मुझे समझ में कम आया, ठीक है। आप में से ज़्यादातर लोग कहेंगे, देखिए यहाँ पर समझिए, मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। आशीष ने कहा तुम्हें तुम्हारा नया घर कैसा लगा, ठीक है। तो किससे कहा, समझिए, दिमाग लगाइए। आशीष ने मुझसे कहा, ठीक है, तुम्हें तुम्हारा नया घर कैसा लगा। तो आशीष सैड टू मी, आप मी मान सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर आई लगाया है, ठीक है। तो आशीष आस्क्ड हाउ लिखेंगे, फिर आई लिखेंगे, मी हमने माना है, ठीक है। तो ये आपका जो यू है बदलेगा मी से, मी के लिए हम आई का यूज करेंगे, आई के लिए हम अपने के अंग्रेजी माई यूज करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया, थोड़ा सा डिसबैलेंस होगा लेकिन आप लोग समझिए, ठीक है, धीरे धीरे। दूसरा हमारा है तीसरा, दे डिड नॉट ट्रीट मी फेयरली आई सेड, ये भी उल्टा दिया गया है, यानी कि मैंने कहा, ठीक है, मैंने कहा उन्होंने मेरे साथ उचित व्यवहार नहीं किया। दे डिड नॉट ट्रीट मी फेयरली, यानी कि उन्होंने मेरे साथ उचित व्यवहार नहीं किया, ठीक है। यहां पर हम इसे कैसे बनाएंगे, तो हम लिखेंगे पहले आई लिखेंगे, फिर सैड लिखेंगे, ठीक है, फिर डैड लिखेंगे, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। अब देखिए दे, ये कौन सा टेंस है, दे डिड नॉट ट्रीट मी फेयरली, ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए डिड आगे है, सॉरी डिड लगा है, ठीक है, निगेटिव है, डिड लगा है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोग लिखेंगे आई सैड दैट। अब देखिए दे आपका ऐसे रहेगा। अब डिड नॉट के स्थान पर हम क्या लिखेंगे बताइए, डिड नॉट के स्थान पर हम लिखेंगे हैड नॉट, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हैड का यूज करते हैं। फिर नॉट लिखेंगे, ट्रीट का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। ट्रीटेड, अब मी है, मी किससे बदलेगा, आई से बदलेगा, तो यहां पर मी ही रहेगा, ठीक है, मी ही रहेगा फेयरली। तो इस प्रकार से आपका बन जाएगा, यानी कि आई सेड दैट दे हैड नॉट ट्रीटेड मी फेयरली। तो याद रखिएगा, अगर पीछे हमारा रिपोर्टिंग वर्ब दिया गया है तब भी आपको सीधा सीधा ही बनाना है। नेक्स्ट है हमारा द बॉस सैड आर द मेन रेडी। देखिए द बॉस सैड आर द मेन रेडी, यानी कि बॉस ने कहा, ठीक है, द मेन आर द मेन रेडी, यानी कि क्या आदमी तैयार है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, देखिए डायरेक्टली लिखेंगे द बॉस, ठीक है। अब यहां पर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यहां पर हम लिखेंगे आस्क्ड, ठीक है। अब चूंकि यहां पर हेल्पिंग वर्ब आपका आ गया है तो यहां पर हम इफ या वेदर का यूज करेंगे, ठीक है। तो इफ, अब पहले लिखेंगे द मैन, तो देखिए द मैन को हम द मैन ही रहने देंगे, द मैन। अब चूंकि इज आर एम यहां पर है, आर पहले, यानी कि ये इज आर एम है, तो इसको हम बदलेंगे वाज वेयर में, तो हमें यहां लिखेंगे वियर। मैन का मतलब कई आदमी, ठीक है। देखिए मैन जो है वो सिंगुलर है, यानी कि एक आदमी, ठीक है। अगर मैन का यूज हुआ हो तो वहां पर कई आदमी होंगे। मैन का जो है ये प्लूरल है मैन, ठीक है। तो यहां पर हम वाज का नहीं बियर का यूज करेंगे, क्योंकि ये बहुवचन है, ठीक है। तो वियर रेडी इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। द बॉस आस्क्ड इफ द मैन वियर रेडी। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज, यानी कि वाक्यों को जोड़ना बट उसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। जैसे देखिए ग्रेट पीपल सर्व दियर कंट्री, यानी कि महान लोग अपने देश की सेवा करते हैं। दियर सर्विस इज सेल्फलेस, उनकी सेवा निस्वार्थ है, ठीक है, यानी कि वो स्वार्थ के लिए सेवा नहीं करते। इसको आपको सिंपल सेंटेंस में बदलना है बट मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, और इन दोनों सेंटेंस को जोड़ देना। देखिए यहाँ पर एक फुल स्टॉप लगा है, यानी कि दो सेंटेंसेज हैं, इनको हमें ऐड करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ग्रेट पीपल सर्व, ठीक है, दियर कंट्री। अब लिख देंगे सेल्फलेसली, ठीक है, सेल्फलेसली का मतलब निस्वार्थ रूप से। तो देखिए ग्रेट पीपल सर्व दियर कंट्री सेल्फलेसली, यानी कि महान लोग निस्वार्थ रूप से अपने देश की सेवा करते हैं, यानी कि वो स्वार्थ के लिए नहीं, निस्वार्थ रूप से अपने देश की सेवा करते हैं। दोनों का अर्थ सेम है, सिर्फ मैंने दोनों को एक सेंटेंस बना दिया है, वो भी सिंपल सेंटेंस जो ब्रेकर में दिया गया उसी के अनुसार आपको बनाना है, ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड हमारा द वेदर वाज फाइन बी एंजॉयड द वॉक, यानी कि मौसम ठीक था, ठीक है, मौसम ठीक था। बी एंजॉयड द वॉक, हमने टहलने का आनंद लिया, ठीक है। बी एंजॉयड द वॉक, हमने टहलने का आनंद लिया। इसे आपको बदलना है सिंपल सेंटेंस में। तो आप लोग कैसे बदलेंगे ताकि ये जो है एक सेंटेंस भी बन जाए और इसका मीनिंग भी ना बदले। देखिए द वेदर बीइंग
फाइन, ठीक है, बी एंजॉयड द वॉक, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग देखिए, द वेदर बीइंग फाइन बी एंजॉयड द वॉक, यानी कि मौसम ठीक होने पर, ठीक है, हमने वॉक का यानी कि टहलने का आनंद लिया, ठीक है। तो ये जो है आपका सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो चुका है, एक सेंटेंस भी बन चुका है, ये आपका कॉमा है, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, ये आपका यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आ चुका है, योर फादर विल रिकवर सून बी होप सो, यानी कि तुम्हारे पिताजी जल्द ठीक हो जाएंगे, हमें आशा है, ठीक है, हमें ऐसी आशा है। इसे आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है, तो बदलिए, ठीक है। तो यहां पर जो आपका होगा, द वेदर बीइंग फाइन बी एंजॉयड द वॉक, यानी कि मौसम ठीक रहा, हमने सैर का आनंद लिया, सैर भी आप कह सकते हैं टहलने का, ठीक है। देखिए यहां पर क्या होगा, तुम्हारे पिता जल्द ठीक हो जाएंगे या हो जाएंगे, बी होप सो, हम ऐसा आशा करते हैं, ठीक है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, किस प्रकार से बनाएंगे, बी होप दैट, ठीक है, दैट लगा देंगे तभी आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। योर फादर विल रिकवर सून, ठीक है। अब यहां पर इसका अर्थ क्या होगा, हमें आशा है कि तुम्हारे पिताजी जल्द ही ठीक हो जाएंगे। ऊपर क्या था, तुम्हारे पिताजी जल्द ही ठीक हो जाएंगे, हमें ऐसी आशा है। नीचे क्या है, हमें आशा है कि तुम्हारे पिताजी जल्द ही ठीक हो जाएंगे। देखिए दोनों का अर्थ सेम है, बस बट इनका जो है, इनको हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है बाबर डिफीटेड लोदी। यहां पर देखिए क्या है, बाबर ने लोदी को हराया, ठीक है। बाबर वाज ये तुर्क, बाबर एक तुर्क था यानी कि तुर्की था, ठीक है। नेक्स्ट है लोदी वाज द एम्परर ऑफ इंडिया, लोदी भारत का सम्राट था, ठीक है। इन तीनों सेंटेंस को जोड़ना, देखिए एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, तीन सेंटेंस को जोड़कर हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। तो क्या है मीनिंग, बाबर ने लोदी को हराया, बाबर एक तुर्क था, लोदी भारत का सम्राट था, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले बाबर लिखेंगे, ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, ए तुर्क, उसकी विशेषता लिखेंगे, ठीक है, ए तुर्क यानी कि एक तुर्की, ठीक है। अब हम लिखेंगे डिफीटेड लोदी, ठीक है। फिर से हम इन्वर्टेड सॉरी कामा लगाएंगे, फिर लिखेंगे द एम्परर ऑफ इंडिया, द एम्परर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो देखिए यहां पर इसका अर्थ क्या हो जाएगा, हमने कॉमा लगाया है यानी कि ये एक सेंटेंस है। देखिए यहां पर हो जाएगा बाबर एक तुर्क, यानी कि ये तुर्क में रहता था, ठीक है। डिफीटेड लोदी, लोदी को हराया द एम्परर ऑफ इंडिया, जो भारत के सम्राट थे। तो आप कह सकते हैं बाबर एक तुर्क ने भारत के सम्राट लोदी को हराया, ठीक है। तो देखिए हमने इन तीनों सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया है, वो भी सिंपल सेंटेंस में। ऐसे ही आपको भी करना है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सिंटैक्स। सिंटैक्स में क्या होता है, सेंटेंस में कुछ गलतियां होती हैं जिन्हें हमें सही करके लिखना होता है, सभी को पता है, ठीक है। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, जैसे देखिए मिस्टर पी के रॉय इज ए एमपी, यानी कि मिस्टर पी के रॉय एक एमपी हैं। यहां पर गलती क्या है, आप लिखिए मिस्टर पी के रॉय इज एन, ये की जगह पर हम एन लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर पद दिखाया जा रहा है, एमपी है वो, ठीक है। तो इसके लिए हम एन का यूज करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स आर नॉट एन इजी सब्जेक्ट, यानी कि मैथमेटिक गणित जो है वो एक सरल विषय नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्या गलती आपको दिख रही है बताइए, आप लिखिए मैथमेटिक्स। अब चूंकि ये एक सब्जेक्ट है, एस यस देखकर आप इसे प्लूरल यानी कि बहुवचन मत समझिएगा, और इसके लिए हम इज का यूज करेंगे, आर का यूज नहीं करेंगे क्योंकि मैथमेटिक एक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट, ठीक है। इस प्रकार से हम बनाएंगे ऐसे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सी हैव संग ये सॉन्ग, यानी कि उसने एक गाना गाया, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, उसने एक गाना गाया है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, सी के साथ कहीं हैव आपने देखा है, सी क्या प्लूरल है, आई तथा बी के साथ हम हैव का यूज करते हैं, ठीक है, आई बी यू दे के साथ। लेकिन ये सी के साथ कैसे, ही सी इट के साथ हम क्या करते हैं, हैज का यूज करते हैं। तो सी हैज संग ये सॉन्ग। ऐसी छोटी छोटी गलतियां होंगी, अगर आप पकड़ ले गए, आप उसे सही कर दिए तो क्या होगा, आपको नंबर मिल जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं जो कुछ मैं बताऊं उसको आप ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट है मैनी ये बॉय बियर प्लेइंग इन द फील्ड, यानी कि कई लड़के फील्ड में खेल रहे थे, ठीक है, कई लड़के फील्ड में खेल रहे थे। इसमें गलती क्या है देखिए, मैनी ये, मैनी आपको मैनी के बाद ए नहीं लगाना है, लिखना है डायरेक्ट मैनी बॉय
वेयर प्लेइंग इन द फील्ड। ठीक है, तो मैनी बॉय वेयर प्लेइंग इन द फील्ड, यानी कि कई लड़के फील्ड में खेल रहे थे, मैदान में खेल रहे थे। तो यहाँ पर मैनी के बाद ए आपको नहीं लगाना क्योंकि कई लड़के हैं, तो मैनी बॉय डायरेक्ट लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम शब्द। ठीक है, जैसे आप लोग का ईमानदार का बेईमान, ठीक है, काला का सफेद, ऐसे ऐसे आपको विलोम शब्द लिखना होता है, वही आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, जैसे देखिए फर्स्ट है एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट का मतलब होता है शीघ्र, तो इसका विलोम क्या होगा, डिले या लेट, इसका मतलब होता है देर। तो देखिए ये शीघ्र है, ये देर है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे, यानी कि विलोम शब्द होंगे। ठीक है, दूसरा देखिए बाय। बाय का मतलब खरीदना, इसका विलोम शब्द सभी को पता होगा, सेल। सेल का मतलब बेचना। ठीक है, सभी को पता है ना। थर्ड बिजी। बिजी का मतलब होता है व्यस्त। ठीक है, व्यस्त। व्यस्त मतलब ज्यादा बिजी हो, इसका हो जाएगा फ्री या अनअक्यूपाइड। अनअक्यूपाइड, इसका मतलब होता है आजाद या खाली। ठीक है, तो बिजी का मतलब व्यस्त, फ्री एंड अनअक्यूपाइड का मतलब आजाद या खाली। फोर्थ है कॉशियस। ठीक है, कॉशियस का मतलब होता है सावधान, तो इसका हो जाएगा नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट का मतलब होता है असावधान। तो कॉशियस का मतलब सावधान, नेग्लिजेंट का मतलब असावधान। तो ये सभी एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे, ऐसे ही आपको एंटोनिम सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट टॉपिक है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द, यानी कि वर्ड तो अलग अलग होंगे लेकिन उनके अर्थ समान होंगे। जैसे देखिए प्रिवेंट। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, तो स्टॉप का मतलब भी रोकना होता है। ठीक है, या आप चेक भी लिख सकते हैं, चेक का मतलब भी रोकना। तो देखिए दोनों का अर्थ तो सेम है तीनों का, लेकिन वर्ड अलग अलग है, यही एक दूसरे के सिनोनिम्स होंगे। दूसरा देखिए नॉटी। नॉटी का मतलब होता है शरारती। ठीक है, तो इसका हो जाएगा मिस्चीवियस। मिस्चीवियस, मिस्चीवियस का मतलब भी शरारती होता है, या आप लिख सकते हैं प्लेफुल। प्लेफुल, इसका मतलब भी शरारती होता है। तो देखिए अर्थ सभी का सेम है लेकिन वर्ड अलग अलग है। तीसरा देखिए ऑप्शन। ऑप्शन का मतलब होता है अश्लील, तो इसका हो जाएगा इंडिसेंट। इंडिसेंट का मतलब भी होता है अश्लील, या आप लिख सकते हैं इमोर्टल। इमोर्टल का मतलब भी अश्लील होता है। फोर्थ है मार्वल। मार्वल का मतलब होता है आश्चर्य, तो इसका हो जाएगा वंडर। वंडर आपने सुना होगा, वंडर का मतलब आश्चर्य या सरप्राइज। सरप्राइज, इसका मतलब भी आश्चर्य। तो देखिए सभी के इनके तो वर्ड तो अलग अलग हैं लेकिन अर्थ समान है, इसीलिए हम कहते हैं सिनोनिम्स का मतलब समानार्थी शब्द जो समान अर्थ रखते हो। ठीक है, तो सिनोनिम्स इस प्रकार से होगा, एंटोनिम भी आपको समझ में आ गया। अब लास्ट टॉपिक हमारा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए लास्ट है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे देखिए इसमें क्या होता है, फर्स्ट है ये पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, यानी कि जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास रखता है उसे हम एक शब्द में क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं थीस्ट। क्या कहते हैं, थीस्ट। थीस्ट का मतलब होता है आस्तिक। थीस्ट का मतलब क्या होता है, आस्तिक। आस्तिक का मतलब जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास रखता है, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं थीस्ट, यानी कि इसका मतलब होगा आस्तिक। तो अगर कोई व्यक्ति ईश्वर में विश्वास रखता है तो आप उसे थीस्ट इंग्लिश में कह सकते हैं। सेकंड देखिए हमारा है ये पर्सन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस, यानी कि वह व्यक्ति जिसके पास लंबा अनुभव हो उसे हम क्या कह सकते हैं, वेटेरन। वेटेरन का मतलब होता है अनुभवी। ठीक है, अनुभवी, जैसे आप लोगों ने प्लेयर्स को देखा होगा अनुभवी प्लेयर्स, वैसे वेटेरन का मतलब अनुभवी, यानी कि जिसके पास लॉन्ग एक्सपीरियंस है उसे हम वेटेरन कह सकते हैं एक शब्द में, यानी कि अनुभवी है। ठीक है, नेक्स्ट है ये पर्सन हु लव्स हिज ओन कंट्री, यानी कि वह व्यक्ति जो अपने देश से प्रेम करता है उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, पैट्रियट। पैट्रियट का मतलब होता है देशभक्त। ठीक है, तो पैट्रियट का मतलब क्या होगा, देशभक्त जो अपने देश से प्रेम करता हो, ये एक शब्द में। ठीक है, फोर्थ है ये पर्सन हु डिपेंड्स ऑन एन अदर, यानी कि वह व्यक्ति जो दूसरों पर निर्भर हो उसे हम लोग कहते हैं पैरासाइट। पैरासाइट यानी कि परजीवी। ठीक है, जैसे आप लोगों ने परजीवी जानवर को देखा होगा जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, तो उसे इंग्लिश में हम पैरासाइट कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए, सबके 4-4 क्वेश्चन, यानी कि 24 क्वेश्चन एक वीडियो में मैं क्लियर करा चुका हूँ। ऐसे ही जो भी वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखा है उसको भी आप लोग जाकर देख लीजिए प्लेलिस्ट में। ठीक है, और हम नेक्स्ट वीडियो में भी आपको अच्छे से अच्छा वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।